ने टाइम स्पेयर किया, मगर मेरी एक दरख्वास्त है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए हम इंडिविजुअल बाइट्स नहीं देंगे, एक ही बार बोलेंगे और दाएं बाएं का नहीं बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे। सबसे पहले मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक ऐसा जेस्चर 2 दिन पहले बताया अपनी सुपुत्री को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट करा के, जिससे हमारे डॉक्टर्स का बहुत बड़ा एक मोरल बूस्ट हुआ है और एक संदेश गया है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका ट्रस्ट कितना है। मैं कहना चाहता हूं तमाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, होटलियर्स, ट्रांसपोर्टर्स को और आम आवाम को भी, ये क्राइसिस का वक्त है। आज इंसानियत पे एक हमला हो रहा है, ह्यूमैनिटी इज अंडर अटैक, लेकिन हमें दुश्मन नहीं पता वो कौन है। और जो राज्य बड़े हमारे हिंदुस्तान में हैं, वहां पे हालात दोबारा नहीं मैं बोलना चाहता, किसी किस्म का पैनिक नहीं हम शो करना चाहते, मगर आने वाले दिनों में जो स्थिति यहां भी बनेगी उसके लिए शायद हमारी तैयारी नहीं है। मेरी दिली तमन्ना थी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसमें लीड लेती, मगर जब वो चुप्पी साध के बैठे थे तो मैंने एक अच्छे नागरिक होने की वजह से और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की वजह से ये ठीक समझा कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ सजेशंस और डिमांड यूटी को देनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि सबके हित में होगा कि हम टाइमली एक्ट करें। जब पानी सर से निकल जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं पूरी अपनी बिजनेस कम्युनिटी को एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले साल लॉकडाउन में हमारे बहुत भारी नुकसान हुए, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई, मगर आज स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर हमने एक्ट नहीं किया रिस्पॉन्सिबली तो हम अपनी जानों से भी जा सकते हैं। ये सेकंड वेव जो कोविड-19 का स्ट्रेन है बड़ा कंटेजियस है, तो मेरी दरखास्त है अपनी बिजनेस कम्युनिटी से, हम पैसा शायद दोबारा कमाएंगे जिंदगी में, मगर उसके लिए जिंदा रहना जरूरी होगा। इसी के चलते मैं जम्मू प्रोविंस के इंजीनियर्स को एक वार्न करना चाहता हूं। जो इंजीनियर्स इस वक्त इंटरेस्टेड हैं इंस्टॉल करने के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, पुंछ राजौरी से लेकर डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, कठुआ या जम्मू, वहां पे कई जगह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो माननीय एलजी साहब और सीएस साहब ने अनाउंस किए थे थोड़े दिन पहले, वो कई जगह पहुंच गए हैं, मगर उनके इंस्टॉलेशन में इतना डिले क्यों? हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं इन इंजीनियर्स को ये भी समझाना चाहता हूं कि आप लोगों के परिवार भी यहाँ रहते हैं, किसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी हम नहीं बोल सकते, तो आप लोगों को जिम्मेवारी के साथ इस वक्त वॉर फुटिंग पे काम करना है। साथ ही साथ मैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वार्न करना चाहता हूं कि जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मेंबर्स को डायरेक्शंस ना दें जो अगेंस्ट लॉ हैं कि उसको ये दवा दे दो, उसको दे दो। हम फर्स्ट बेसिस पे बिलीव करते हैं और हमें कोई हिदायत दे सकता है इस वक्त, वो जम्मू डीएम दे सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, जो भी उनकी एसओपी होगी हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं आवाम को एक संदेश और देना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं कुछ चीजें देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि इस आधुनिक युग में हम खुश हो जाते हैं कुछ चीजों से। मैं मानता हूं कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है, मैं मानता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की एसओएस कॉल पे पूरे विश्व भर से सप्लाईज और मटेरियल्स आ रहे हैं, मगर हमें एक बात समझनी होगी, हमारे पास डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उतना ही है जो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। इसलिए हमें गवर्नमेंट का साथ देना, गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं इसमें कर पाएगी। मैं अपील करता हूं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि प्लीज दिस इज द टाइम टू एक्ट। और मैं मेन डिमांड जो दे रहा हूं, बाकी तो मैंने तफसील में अपने प्रेस नोट में लिखा है, इतना लंबा नहीं बोलेंगे हम। मेरी मेन डिमांड है कि इमीडिएटली 3 दिन का समय दे के सैटरडे इवनिंग से 7 डेज का कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए जम्मू कश्मीर में। उसके बिना हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर ये चीजें बढ़ी तो
तो लंबे लॉकडाउन को हम झेल नहीं सकते, ना इकोनॉमिकली और ना किसी और सूरत में। आपको बताऊं, जहां तक मेडिसिन का ताल्लुक है, जैसे रेमडेसिविर की बात करें या टॉसिलिजुम की बात करें, तो ये डॉक्टर से मेरी अपील है कि आप जो प्रोटोकॉल बना हुआ है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, उसको फॉलो करें, इसकी यूज बड़ी जुडिशियसली, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिनको बहुत जरूरत है उन्हें दें आप। और आवाम को एक मैं संदेश दे रहा हूं कि हमने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम ऐसी चीजों को बेच के पैसा नहीं कमाना चाहते। हॉस्पिटलाइजेशन वाले पेशेंट्स को ये ड्रग्स चाहिए होती हैं, आप उनको डायरेक्ट दीजिए, क्योंकि हमारे पास माल नहीं है, खासकर रेमडेसिविर और टॉसिलिजुम हमारे पास नहीं है। वो हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट ही अब जाना शुरू हो गया है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और आने वाले दिनों में ये स्केर्सिटी भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मैं आवाम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दीजिए, और जो लॉकडाउन की मैंने डिमांड की है और उसके साथ सुझाव दिए हैं हमने उनको काफी, वो सुझाव एडमिनिस्ट्रेशन को मानने पड़ेंगे। यूनिलैटरल डिसीजन जोर जबरदस्ती से कुछ भी करेंगे तो ना आवाम खुश रहेगी ना एडमिनिस्ट्रेशन खुश रहेगी। पीछे ही दिनों में ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक की, मैं एज रिस्पॉन्सिबल लीडर बोलता हूं उनका डिसीजन सही था। जब आप 50% पे चलाने की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर आना चाहिए था कि किराया भी 50% बढ़ा जाए। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। यहाँ डिमांड क्यों दी जाए मुझे समझ नहीं आती। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के उन अफसरान को, जो भी आप नोटिफिकेशन निकालते हैं उसे कम से कम स्टेक होल्डर से मशवरा ले लीजिए, क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। हम 24 घंटे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।